हम जवाब देंगे दयानिधि मारन को, हम डरेंगे नहीं। वो जानती है ना करुणानिधि का परिवार कितना बड़ा है, और इधर जो है एक राजा और राजा का परिवार जो है, पूर्व राजा का राजकुमार और उनका परिवार कितना बड़ा है। ये दोनों परिवार से हम अकेले टकराएंगे। टॉयलेट साफ करते हैं तो आप बताइए, बिहार के जो एक राजा के राजकुमार जो है 1 मार्च को 2023 में जाके बर्थडे केक काटने गए थे कि टॉयलेट साफ करने गए थे, वो बताए ना। केक काटने गए थे कि टॉयलेट साफ करने गए थे, वो बताए ना। कंस के पार्टी में नहीं जाऊंगा, बस इतना जान जाइए। गैया का चारा का व्यवस्था करते थे। कंस क्या करता था? गैया का चारा खा जाता था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के बर्थडे का केक काटने नहीं बल्कि तेजस्वी यादव स्टालिन के टॉयलेट को साफ करने के लिए तमिलनाडु गए थे। और इसी के साथ मनीष कश्यप ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के बारे में ऐसे ऐसे खुलासे कर दिए हैं जिसे सुनकर आपको काफ़ी हैरानी होगी, और शायद ये बातें पॉजिटिव इंडिया आपको सबसे पहले दे रहा है। वहीं मनीष कश्यप ने बिहार से कंस की सरकार को रसातल में मिला देने का ऐलान भी कर दिया है। 180 दिन में सरकार गिराने का जुमला पुराना हो चुका है। अब कंस की सरकार को रसातल में मनीष कश्यप मिला देगा, और इस बात से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम तमाम खुलासे करने वाले हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को कोटि कोटि प्रणाम। अब आते हैं मुद्दे पे, अब आते हैं अपनी खबर पर। दरअसल तमिलनाडु के एक बहुत बड़े नेता हैं, करुणानिधि के परिवार से आते हैं, दयानिधि मारन नाम है, और वो दयानिधि मारन कह रहा है कि बिहार वाले, यूपी वाले, झारखंड वाले जो है वो तमिलनाडु टॉयलेट साफ करने आते हैं, लैट्रिन साफ करने आते हैं। तो दयानिधि मारन को मनीष कश्यप ने भी जवाब दिया है, और दयानिधि मारन को पॉजिटिव इंडिया भी जवाब दे रहा है कि दरअसल अगर बिहार वाले, यूपी वाले, झारखंड वाले अगर तमिलनाडु अगर नहीं जाएंगे तो तुम लोगों का हुक्का पानी बंद हो जाएगा, तुम लोग का जितना भी तमाम फैक्ट्री और दुकान जो चल रहा है उस पर ताला लग जाएगा, और बिहार, यूपी और झारखंड वालों को तुम जैसा समझ रहे हो ये लोग अगर मूत देगा तो पूरा का पूरा तमिलनाडु बह जाएगा। ये बात दयानिधि मारन, तुम इस बात को जान लो और समझ लो कि बिहार, यूपी और झारखंड वाले अगर मूत देंगे तो पूरा का पूरा तमिलनाडु का इंडस्ट्री बंद हो जाएगा। और तुमको ये बात जानना इसलिए बेहद जरूरी है क्योंकि तुम बार बार बिहार, झारखंड और यूपी वालों को तुम जो बदनाम करते हो, गाली देने का काम करते हो, हमारे आराध्य प्रभु श्री राम को गाली देते हो, हमारी आराध्य माँ दुर्गा को जो गाली देते हो, तुम्हारे मुंह में एक दिन पिलुआ फरेगा। और तुम देख लेना कि राम के नाम लेने से ही लोग को एक कह सकते हैं कि मोक्ष मिलता है, और उस आराध्य को तुम लोग गाली देते हो। बिहार, यूपी, अरे तुमको पता नहीं है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है तो तुम्हारे घर पर बुलडोजर भी चलवा दे सकते हैं। वो भले ही यूपी के मुख्यमंत्री हो लेकिन तुम्हारे घर तमिलनाडु में भी बुलडोजर चल सकता है। ये बात तुमको जानकारी नहीं है। और झारखंड वाले को भी कमजोर नहीं समझो, जब तीर धनुष लेकर के जब निकल जाएगा ना तो तुम लोग को पुनः नहीं मिलेगा। अब बिहार वाले को तो खैर छोड़ दो, बिहार वाला तब जो है तो थूक करके तुमको माथा में छेद कर दे सकता है। बिहार वाले जो है तो अगर तुम्हारे माथा पर अगर थूक दे तो तुम्हारे माथा में छेद हो जाएगा। तो तुमको अपना औकात का अंदाज होना चाहिए। वहीं हम मनीष कश्यप के बारे में भी बात करने आए हैं, और मनीष कश्यप ने साफ साफ कह दिया है कि अगर बिहारी को अगर तमिलनाडु का मुख्यमंत्री का खास व्यक्ति अगर ऐसे बोल रहा है तो तेजस्वी यादव भी बिहारी हैं, तेजस्वी यादव भी तो बिहारी हैं। तो यानी कि वो सिर्फ बिहारी को गाली जब दे रहा है तो वो गाली नीतीश कुमार को भी दे रहा है, वो गाली तेजस्वी यादव को दे रहा है, और बिहार के रहने वाले हर एक व्यक्ति को, हर एक जाति को, हर एक धर्म के लोगों को वह गाली दे रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ऐसे लोग पर एनएसए नहीं लगाया जाता जो कि 2 राज्यों के बीच में लड़ाई करवाने पर, दंगा करवाने पर तुला हुआ है। ऐसे व्यक्तियों को तो अंडमान निकोबार भेज देना चाहिए और काला पानी का सजा दे देना चाहिए, और नहीं तो इन लोगों को जिंदा जो है ईंटों से चुनवा देना चाहिए, कि जो कि 2 राज्यों के बीच लड़वाने का प्रयास करते हैं। और वहीं मनीष कश्यप ने इस बात का भी ऐलान कर दिया कि बिहार से कंस की सरकार को रसातल में मिला देंगे। और रसातल में मिलाने का, अरे जानते हैं विरोधिया सब कहता था। सबसे पहले तो हम इस बात को क्लियर कर दें
कि पॉजिटिव इंडिया कोई न्यूज चैनल नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ न्यूज का विश्लेषण करते हैं। अब आपको बताते हैं, विरोधियों को लगता था, जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, देश विरोधी ताकतें हैं, उन लोगों को लगता था कि मनीष कश्यप का जिंदगी जेल में सड़ जाएगा, मनीष कश्यप जो है हमारे 9वीं फेल उप मुख्यमंत्री से डर जाएगा, जब जेल से निकलेगा तो मुंह में बड़का जो है 2 कुंटल का अलीगढ़ वाला ताला लगा लेगा। उससे भी हो सकता है, तो जैसे टाका पड़ता है तो मुंह कैसे सिल जाता है, तो मुंह सिलवा लेगा, या हो सकता है कि मुंह में मिठाई रख लेगा, और उससे भी नहीं होगा तो मुंह में दही जमा लेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और जेल से निकलने के बाद मनीष कश्यप और ज्यादा आक्रामकता के साथ जिस प्रकार से इस देश विरोधी ताकतों के खिलाफ बोल रहा है, तो उसे एक बात की तो हम गारंटी देते हैं, और ये प्रिंस कुमार सिंह की गारंटी है कि एक न एक दिन बिहार का मुख्यमंत्री मनीष कश्यप बनेगा। और मनीष कश्यप में ऐसा ही नेता हमको चाहिए। अगर नेता ही बनना चाह रहा है तो नेता कैसा चाहिए, जो हमारे बिहार का विकास कर सके, जो हमारे देश विरोधी ताकतें हैं, जो हमारे धर्म का अपमान करता है, जो हमारे आराध्य को गाली देता है, उसको मुंह तोड़ जवाब दे सके, उसका नामो निशान मिटा सके। और मनीष कश्यप में वो खूबी है, वो ताकत है। और हम लोग सारे बिहारी, हम सारे बिहारियों से अनुरोध करते हैं कि भले ही आप मनीष कश्यप को पसंद करते हो, ना पसंद करते हो, वो एक अलग मैटर है, वो एक अलग मैटर है। हम सारे बिहारी, हम सारे यूपी वाले, हम सारे देशवासी एक भाई समान हैं। लेकिन जो देश विरोधी ताकतें हैं, हमारा सबसे पहले उससे लड़ाई जरूरी है। हमारे मन में भी मनीष कश्यप का जो है तो कुछ तकलीफ आ गया है, क्योंकि कुछ कारण से, जो कि हम दूसरे वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। लेकिन वो तकलीफ एक अलग जगह है। लेकिन मनीष कश्यप को मुख्यमंत्री बनाएंगे, और सारे भारतवासियों से निवेदन है कि मनीष कश्यप को देश का सबसे पॉपुलर नेता बना देना है। और हमको मनीष कश्यप में योगी आदित्यनाथ की झलक दिखाई देती है, हमको मनीष कश्यप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झलक दिखाई देती है। हालांकि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का 1% भी अभी मनीष कश्यप में नहीं है। मनीष कश्यप को काफी संघर्ष करना है, काफी सीखना है। लेकिन मनीष कश्यप में वो उबाल दिख रहा है, जो कि आगे जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी फेल कर सकता है, हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को भी फेल कर सकता है। और ये योद्धा जिस दिन इस राज्य का मुख्यमंत्री बन गया, बिहार हमारा फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा। और कंस का शासन हटाना है, सब लोग मिलकर के। हमारे सारे बिहार वासियों से अनुरोध है कि जात धर्म सब भूल जाना है। सबसे पहले विकास, कि हमारे उद्योग धंधे कौन लगाएगा, हमारे राज्य में जो फैक्ट्रियां कौन लाएगा, हमको रोजगार कौन दिलाएगा, हमारे बच्चे का भविष्य कौन बेहतर बना सकता है, उस व्यक्ति को जात धर्म छोड़ करके जात धर्म को साइड में रख देना है, और अपने बच्चे के, अपने नई पीढ़ी के भविष्य के बारे में सोचना है। और एक साथ मिलकर के बोलिए कि कंस का शासन हम लोग मिटा करके रहेंगे, कंस की सरकार को रसातल में हम लोग मिला करके रहेंगे, और जो हमारे आराध्य को जो गाली देता है, उसको थूक करके उसके माथे में हम लोग छेद कर देंगे। जय जय श्री राम। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।